की किरणें लेकर नौ प्रभात आया। रात अंधेरी बीत गई, नवजीवन हमने पाया। खुशियों की किरणें लेकर नौ प्रभात आया। आए आज हम हर्ष के गान, क्योंकि प्रभु हुआ जयवान। क्रूस पर देकर अपने प्राण किया हमारा त्राण। तोड़ के मृत्यु के बंधन, छोड़ के मृत्यु के बंधन, शैतान को उसने हराया। खुशियों की किरणें लेकर नौ प्रभात आया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। पुनर्जीवित प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आज विश्वव्यापी कलीसिया के साथ मिलकर हम पास्का का महापर्व मना रहे हैं। एक ख्रीस्त विश्वासी के लिए यह सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुण्य पर्व होता है। इसलिए क्योंकि ख्रीस्त विश्वास का आधार प्रभु यीशु का पुनरुत्थान ही है। आइए बड़े हर्षोल्लास के साथ, विश्वास और भक्ति के साथ हम इस पर्व को मनाएं। पवित्र यूखरिस्तीय बलिदान चढ़ाते हुए हम प्रभु यीशु के पास्का रसियों में सम्मिलित हो जाएं। इसमें योग्य रीति से सम्मिलित होने के लिए हम स्वयं को तैयार करते हुए हम सर्वप्रथम दिल की जांच करें। हमसे हो गए सारे गलतियों को, पापों को, हमारी पापमय अवस्था को स्वीकार करें और प्रभु ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। आइए हम अपनी अयोग्यताओं को स्वीकार करते हुए सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो, हे मुक्तिदाता दया करो।
करो, पाप हमारे क्षमा करो। दया करो प्रभु दया करो, करुणा सागर दया करो। पाप हमारे क्षमा करो, पाप हमारे क्षमा करो। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, सर्व स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। सर्व स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। सर्व स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। हे प्रभु यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर ईश्वर के निम्न पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर। सर्व स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के संग। पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है, पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन, 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र ने मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। हम तेरे आत्मा द्वारा नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर से जी उठें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। संत पेत्रुस ने पुनर्जीवित यीशु को अपनी आंखों से देखा था। वह पुनरुत्थान के साक्षी हैं और कहते हैं कि जो कोई यीशु में विश्वास करेगा उसे पापों की क्षमा मिल जाएगी। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य संख्याएं 37 से 43 तक।
पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है। पैतरुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दासता उस प्रेम की मैं सुनाऊं, वो प्रेम जो सबसे बढ़कर है। आया पृथ्वी पर हमें पापों से बचाने, खुद हो गया क्रूस पे कुर्बान। दासता उस प्रेम की मैं सुनाऊं, वो प्रेम जो सबसे बढ़कर है। आया पृथ्वी पर हमें पापों से बचाने, खुद हो गया क्रूस पे कुर्बान। उसने पीड़ा सही, उसने नफरत सही, हुआ प्यार के लिए खुद ही कुर्बान। उसने पीड़ा सही, उसने नफरत सही, जय पाई मृत्यु पर वो है महान। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा पाठ। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्या 1 से 4। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है।
मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। यीशु मसीह आज गाओ हालेलुया। मृत्यु पर विजय हुआ आज गाओ हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। जी उठा है यीशु मसीह आज गाओ हालेलुया। मृत्यु पर विजय हुआ आज गाओ हालेलुया। मरियम मगदलीना और सलोमी आए हालेलुया। कब्र का बड़ा पत्थर हटेगा कैसे हालेलुया। ज्योतिर्मय होने कर आए प्रभु हालेलुया। जी उठा है यीशु मसीह आज गाओ हालेलुया। मृत्यु पर विजय हुआ आज गाओ हालेलुया। जी उठा है यीशु मसीह आज गाओ हालेलुया। मृत्यु पर विजय हुआ आज गाओ हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 9। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटाया दिया गया है। उसने सीमोन पेत्रुस और उस दूसरे शिष्य के पास जिससे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेड़कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि वो तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ था। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर आया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, लगभग 1.5 महीने की तपस्या के उपरांत बहुत सारी प्रार्थनाएं, उपवास, परहेज और अन्य पुण्य कर्मों के अनुष्ठान के उपरांत जब हम 40 के पुण्यकाल के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, जब हम पास्का के दिन में पहुंचते हैं, एक प्रकार की खुशी की अनुभूति हमारे दिलों में होती है। एक प्रकार का आनंद का एहसास।
क्या इसलिए है कि चलो ये 40 का मुश्किल समय निकल गया, टल गया, क्योंकि बहुत सारे मुश्किल काम करना पड़ते थे, उपवास करना होता था, परहेज करना होता था, बहुत सारी प्रार्थनाएं, फ्राइडे को क्रूस रास्ता इत्यादि। तो अभी हम इन बातों से छुटकारा पा रहे हैं, इसलिए हम आनंदित हैं। यदि हमारा आनंद इस वजह से है तो मैं समझता हूँ हमारे इस 1.5 महीने की तपस्या व्यर्थ गई है। हर ख्रीस्त विश्वासी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए आज खुशी मनाने का, आनंद मनाने का एक ऐसा कारण है जिससे बढ़कर कोई कारण नहीं हो सकता है। वो कारण है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान। जिस प्रभु यीशु को 2 दिन पहले क्रूस पर मारा गया था, जो दफनाया गया था, आज तीसरे दिन वो जी उठा है। अब उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है। अब इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। यह है पास्का का पर्व, इसलिए हम आनंदित हैं। फ्राइडे के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, जब हम प्रभु यीशु के दुख भोग का स्मरण कर रहे थे, देखा जाए तो वास्तव में हम इतने दुखित नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि रविवार को, तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठने वाले हम सब जानते थे। गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद ईस्टर होता है। लेकिन क्षण भर के लिए हम प्रभु यीशु के उन चेलों के बारे में सोचे जिनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, जिन उम्मीदों को लेकर वे प्रभु यीशु के पीछे हो लिए थे, उनके मन में जो भी आशाएं, अभिलाषाएं थे प्रभु को लेकर, ये सारे के सारे चकनाचूर हो गई थी। अब उनके पास बचा कुछ नहीं था सिवाय निराशा के, शर्मिंदगी के, या फिर दुश्मनों के हमले के डर के। ऐसी अवस्था में, ऐसी भयानक निराशाजनक स्थिति में यह जान जाना, ये पता चलना कि उनका प्रभु, उनका स्वामी अब जिंदा है, वो जी उठे हैं, उनका पुनरुत्थान हुआ है। अब से उनके सामने इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती है। उन सब पर उन्होंने विजय पा ली है। ऐसी खबर सुनना, ऐसी जानकारी मिलना, जरा कल्पना कीजिए कितना आनंद उनके हृदय में आ गया होगा। आज ईस्टर के दिन प्यारे भाई और बहनों, हम उन शिष्यों के साथ आनंद मनाते हैं। ये घोषित करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु आज जिंदा है। मृत्यु उन्हें हरा नहीं सकती, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकती। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान सदियों से कुछ लोगों के लिए विवाद का विषय रहा है। हो सकता है कभी कभी हमारे दिमाग में भी कुछ संशय, कुछ सवाल उठते होंगे। क्या सचमुच प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ था? क्या ये संभव है कि कोई मर जाए और फिर वापस जिंदा हो जाए? एक ऐसे व्यक्ति जिनको बुरी तरह से क्रूस पर चढ़ाकर मारा गया था, उसके उपरांत उनका दफन क्रिया सब हो चुकी थी और तीसरे दिन वो जिंदा होकर वापस आना, या क्या ये संभव है? हमारे पास ऐसा क्या सबूत है, क्या प्रमाण है बताने के लिए सचमुच यह घटना घटित हुई है? यदि हम ऐतिहासिक प्रमाण ढूंढे तो हमारे पास उनके प्रभु यीशु के शिष्यों के बयान हैं। उनमें से कुछ हमने
आज के पाठों में सुना, खास करके आज के पहला पाठ में संत पेत्रुस शतपति और उसके परिवार से कहते हैं, वे साक्षी हम हैं मृतकों में से, उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है। तो पेत्रुस अपना साक्ष्य देते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी शिष्य जिन्होंने प्रभु यीशु को उनके पुनरुत्थान के उपरांत देखा है, उन सबों ने उसका साक्ष्य दिया है। चारों सुसमाचार में पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में वर्णन है, हम जानते हैं। इसके अलावा प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं। तो ये सब एक प्रकार के ऐतिहासिक प्रमाण हम बता सकते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में जो साक्ष्य और प्रमाण हमारे सामने हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को समझने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें जानने के लिए, उनका अनुभव होने के लिए ये सब ऐतिहासिक प्रमाण पर्याप्त नहीं है। देखा जाए तो स्वयं प्रभु यीशु के शिष्य लोग भी पुनर्जीवित प्रभु यीशु को, उन पर विश्वास करने की बात तो दूर, वे उन्हें पहचान तक नहीं पाए। हम देखते हैं अलग अलग घटनाएं सुसमाचार के अंदर। मरियम मगदलेना, उनको प्रभु ने दर्शन दिए। प्रभु को देखकर वो कोई बगीचे के माली समझ बैठी प्रथम दृश्य में। आगे हम देखते हैं बंद कमरे में बैठे शिष्यों के सामने प्रभु प्रकट होते हैं, तुम्हें शांति मिले, ये सब बोलते हैं। प्रभु को देखकर वे घबरा जाते हैं, उनके सामने कोई भूत प्रेत आ खड़े हो गए करके। एमाउस जाने वाले दो शिष्यों के बारे में लूका सुसमाचार बड़े विस्तार से बताता है। उनके साथ प्रभु लंबी देर तक यात्रा की, बातें की, धर्म ग्रंथ की व्याख्या की उनके साथ। इन सब के बावजूद वे उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या है? जब तक प्रभु उनकी आंखों को नहीं खोलते, उनके विश्वास के आंखों को नहीं खोलते हैं, तब तक वे पुनर्जीवित प्रभु यीशु को पहचानने में असमर्थ रह जाते हैं। एक बार प्रभु उनके नयनों को खोलते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है और वे प्रभु को पहचान लेते हैं और वे प्रभु में विश्वास करने लगते हैं। तो ये खास बात है। तो पुनर्जीवित प्रभु यीशु को जानने के लिए, पहचानने के लिए, पुनर्जीवित प्रभु यीशु का अनुभव पाने के लिए हमें विश्वास का दान, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। और विश्वास हम जानते हैं वो ईश्वर की ही देन है। ईश्वर हमें विश्वास का दान देता है और जिसमें विश्वास है उसमें सब कुछ है। विश्वास के साथ जीने वाले बहुत सारे महारथियों के बारे में पूरे बाइबल में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम से लेकर प्रभु यीशु के शिष्यों तक। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे लिए आज खुशी की बात है, ईश्वर को धन्यवाद देने की बात है कि वो विश्वास हम में भी है। हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। 20 शताब्दियों के बीत जाने के बावजूद भी हम इस दुनिया में, दुनिया के 1/3 से भी अधिक लोग उस प्रभु को जानते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु का अनुभव करते हैं। हमारा ये 1.5 महीने का 40वां काल मनाना, भक्ति और परित्याग का समय बिताना, गुड फ्राइडे के दिन बड़ी कड़ी धूप में हम क्रूस रास्ता करना, या फिर गए रात को हमने पास्का मोमबत्ती का जो भी प्रार्थनाएं और धर्म विधियां ये सब करना, आज इस वक्त हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना, ये सब इस बात को बताता है कि हम उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उनके पुनरुत्थान पर हम सब आनंदित हैं, हम आनंद मनाते हैं। कितनी अच्छी बात है।
तो सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम इस विश्वास के दान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। लेकिन बात यह है कि केवल विश्वास अपने मन में होना, हृदय में होना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने इस विश्वास को जीना है, अपने इस विश्वास को प्रकट करना है, अपने को इस विश्वास के अनुसार अपना कार्य करना है। इस विश्वास के आधार पर हम दूसरों के साथ हमारा व्यवहार दिखाना है। प्रभु के जो संदेश है, प्रभु की जो शिक्षाएं हैं, उनको हमारे जीवन में उतारना है, दूसरों को बताना है। प्रभु जो प्रेम का संदेश हमें देते हैं, जो शांति का पाठ हमें पढ़ाते हैं, वो दूसरों तक पहुंचाना है। हम जानते हैं आज की परिस्थिति में दुनिया कितनी परेशानी से गुजर रही है। आपसी मतभेद और मनमुटाव के कारण देश देश के बीच कितने कलह चल रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमें प्रभु की शांति का संदेश, प्रभु के प्रेम का संदेश, इन चीज़ों को ना सिर्फ स्वयं अपनाना है लेकिन दूसरों तक पहुंचाना भी है। ये संसार के लिए बहुत ज़रूरी है। हम आइए विशेष रूप से आज पुनर्जीवित प्रभु से प्रार्थना करें कि जो शांति और प्रेम का संदेश उन्होंने इस धरती पर लाया, उसी संदेश को हम उनके शिष्य होने के नाते इस दुनिया को बताएं, दुनिया का मन परिवर्तन के लिए हम भी एक साधन बने। ये उद्देश्य को लेकर आज हम प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास को घोषित करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पिता ईश्वर ने हमें इस पवित्र बलिदान में एकत्रित किया है ताकि हम विश्वास एवं भ्रातृ प्रेम में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि हम प्रेरितों के समान विश्वास में बढ़ते जाएं। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण तथा धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वास एवं भातृ प्रेम में बढ़ते जाएं और इसे अपने आचरण में भी प्रकट करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्र के नेताओं, अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के विधान पर विश्वास करें और नीति न्याय के अनुसार आचरण करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने आसपास के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे भी बिना देखे ही ईश्वर में विश्वास करें और आपसी प्रेम में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम अपनी पल्ली के रोगियों, पीड़ितों एवं ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वास के साथ विश्व विधाता यीशु के पास आए और अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को भी प्रभु के समक्ष रखें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से आलोकित हम इस महापर्व पर अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। हम सबको विश्वास एवं आपसी प्रेम में बढ़ने की कृपा करें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मानव श्रम फल प्रभु जी स्वीकार करो। तन मन धन और जीवन अर्पण प्रभु जी स्वीकार करो। रोटी और दास लाए हैं हम, ग्रहण करो हे पिता। कटोरी लाए हैं हम, ग्रहण करो हे पिता। रोटी और दास मानव श्रम फल प्रभु जी स्वीकार करो। तन मन धन और जीवन अर्पण प्रभु जी स्वीकार करो। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा तेरी कलीसिया अपूर्व रीति से नव जन्म पाती और पोषित होती है, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र, विशेष करके इस दिन अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है, और उनके साथ हम एक स्वर से गाते हैं।
विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं।
वही पवित्र आत्मा हमको अनंत और उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए, और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे पास्का के मेमने अर्थात ख्रिस्त बलि चढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए आइए हम शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी का पर्व मनाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने अपार स्नेह तथा कृपा द्वारा अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल। पास्का संस्कार द्वारा नवीन होकर वह पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। मुक्तिदाता ख्रीस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास करते हुए ख्रीस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, ख्रिस्त की शांति साथ रहे। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया।
मनाओ, झूमो गाओ, खुशियाँ मनाओ, झूमो गाओ। जी उठे हैं आज, जी उठे हैं आज। विजय पाई है धरा पर, गगन पर हाथ थमाया। विजय पाई है धरा पर, गगन पर हाथ थमाया। जी उठा है, पा लिया है, जी उठा है, पा लिया है, बचाया